राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में इतना तो तय माना जा रहा है कि जेडीयू के भीतर नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है। सबसे दिलचस्प तो ये है कि जेडीयू के भीतर नीतीश कुमार के दरकिनार कर प्रभुत्व की राजनीति को बरकरार करने को 3 ग्रुप काफी सक्रिय हो गए। इस ग्रुप के विभाजन की मूल रेखा जो खींच रही है वो है समर्थित बीजेपी और विरोधी बीजेपी, या कह सकते हैं कि बीजेपी की दखल अंदाजी से दूर शुद्ध जेडीयू पार्टी। लखीसराय जिले के पिपरिया प्रखंड स्थित मोहनपुर गांव की जनसभा में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार ने स्वयं सम्राट चौधरी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। नीतीश कुमार ने पहले ही तय कर लिया था कि उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी सम्राट होंगे। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के विजन को ही आगे बढ़ाएंगे। खुद सम्राट चौधरी ने यह संकल्प लिया है कि वे नीतीश कुमार के विकास और सुशासन मॉडल को आगे बढ़ाएंगे। बिहार को विकसित राज्य बनाने की जो सोच मुख्यमंत्री ने तैयार की, उसे अब सम्राट चौधरी नई दिशा देंगे। जेडीयू के भीतर गुटबाजी में पार्टी कम खुद का स्वार्थ हावी हो गया। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि बीजेपी के समर्थक जेडीयू नेता भी अपने अपने अंदाज से और खुद के प्रभुत्व बनाने में लगे हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि बीजेपी के समर्थक जेडीयू नेता भी अपने अपने अंदाज से और खुद के प्रभुत्व बनाने में लगे हुए हैं। इनमें एक ग्रुप तो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का है, दूसरा ग्रुप जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का है। इन दोनों में होड़ इस बात की चल रही है कि भाजपा का सबसे करीबी कृपा पात्र कौन बनेगा जेडीयू का शीर्ष नेता, जिससे बीजेपी सीधे सीधे बात करे और सत्ता की हिस्सेदारी तय करे। आपको बताते हैं कौन कौन से गुट कमान थामने की रणनीति बना रहे हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा तो बीजेपी से जेडीयू में आए हुए हैं, इसलिए ज्यादा करीब होने का दावा करने लगे। बतौर कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा खुद को नीतीश कुमार के बाद का उत्तराधिकारी समझते हैं और जेडीयू का कमान अपने हाथ में संभालने का जुगत भिड़ा है। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भी जेडीयू के भीतर वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी बताकर अपनी करीबी संबंध बीजेपी नेतृत्व से जता चुके हैं। ये पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से खुद को करीबी बताने में लगे हुए हैं। इन दोनों के बीच जेडीयू के वे नेता भी हैं जो समता दल से जेडीयू के सफर में साथ हैं, खासकर लौकुश समीकरण के साथ अति पिछड़ा और दलित विधायक। पर ये गुट काफी समर्थ नहीं है, यहाँ तक कि ये गुट नीतीश कुमार के खिलाफ दिए गए बयान का भी पलटवार करने में असमर्थ है। हाल ही में आनंद मोहन के जेडीयू विरोधी बयान पर भी तीव्र विरोध नहीं दिखा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि ये दोनों अपने अपने समर्थकों की फौज खड़ी कर बीजेपी के सामने जेडीयू का सबसे बड़ा नेता बनना चाहते हैं। इनकी मंशा है कि बीजेपी से बार्गेनिंग स्वयं करें और नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाए। ये गठबंधन धर्म में टिकट बांटने या उम्मीदवार तय करने का केंद्र बनना चाहते हैं। आज आनंद मोहन इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रतिरोध किसी भी स्तर पर नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर जो नीतीश कुमार के समर्थक है वे पूरी तरीके से कमजोर और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जेडीयू को पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में ले लिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।